वो काम करता है, वो गंदा काम करता है। वो क्या करता है? जॉब करता है या क्या कुछ? होटलों में लड़की सप्लाई करता है। ये आप कैसे कह सकते हो ये बात? हाँ, हमें पता है ना सर। कैसे वो पता लड़की आपको? को इंसाफ मिलना चाहिए सर। उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या पैसों की खातिर, चंद पैसों की खातिर मेरी बेटी को मार दिया? मेरी बेटी को इस तरीके से ऊपर से फेंक दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा एक ज़राठ में दिनेश कुमार। फिलहाल रोहतक पीजीआई के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर में मौजूद हूं। और जैसा कि आपने पिछली खबर में देखा था कि आरती नाम की एक महिला जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो आरोप जो परिवार ने लगाया है, जो उसके मायके वाले हैं, उन्होंने कहा है कि उसको छत से फेंका गया है। लेकिन जो उसका पति है, जो भिवानी जिले का रहने वाला है, उसने ये कहा था इनको फोन करके कि भाई आरती ने छत से कूद के आत्महत्या कर ली। अब इन दोनों बातों के बीच का जो फर्क है वो क्या है, सच्चाई क्या है, वो हम परिवार से जानने की कोशिश करेंगे। इनका क्या कुछ कहना है, जिस तरह से इन्होंने आरोप, जो एक फिलहाल आरोप ही है क्योंकि पुलिस प्रशासन अपने तरीके से जो है मामले की छानबीन कर रहा है, और जब तक किसी के ऊपर जो है आरोप जो है सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक हम जो है यही कहेंगे कि परिवार आरोप लगा रहा है। तो फिलहाल जो आरोप इन्होंने लगाए हैं वो किस बेस पे लगाए हैं, वही हम जानने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। जो उनकी माताजी, उनसे भी बात करेंगे। ये उनका भाई है और उनके जो पिताजी हैं आरती के, ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नाम क्या आपका? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा। कहाँ से हो आप? मैं गाजियाबाद साइड के, बोबड़ा ठेके। जी। ये जो बच्चा है ये आरती का है, हाँ जी, जो आरती का। पिछली शादी से है हाँ ये बच्चा। हाँ जी। कितनी उम्र है इसकी? इसकी 3 साल। 3 साल है। तो आरती की जो पहले शादी हुई थी, तो वहां से कैसे जो हुआ, तलाक हुआ या कैसे हुआ? तलाक क्या जी, वो ऐसे तलाक ही हुआ, नहीं तो वो बंदा कमाता कमाता नहीं था, ये हमारे छोड़ दे, दिक्कत लगता था। तलाक हो गया था। हाँ जी। तो अभी फिर हरियाणा का जो भिवानी जिले का है, मोनू नाम है जिसका, अजय उर्फ मोनू, तो उसके साथ शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज थी या कैसे अरेंज मैरिज हुई? लव मैरिज। लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज हुई। माता जी से हम बात करेंगे एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम क्या जी आपका? मीना। मीना जी। जो बता रहे हो आपकी लव मैरिज हुई है अजय के साथ, ये संपर्क में कैसे आया यहाँ से हरियाणा भिवानी से, और उधर गाजियाबाद में आप लोग रहते हो? मेरी लौंडिया का आना जाना था, मेरी लौंडिया काम वाम करती थी। जी भाई देखो थोड़ा, हाँ एक मिनट में, जो शब्दावली है जो वो इन लोगों की बोली में और हमारी बोली में अलग जो बहुत सारा अंतर होता है, तो थोड़ा उन चीजों को समझने की कोशिश करें। जैसे हमारे जो हरियाणा में लड़की को बेटी कहा जाता है, अगर कोई माँ अपनी बेटी के बारे में बता रही है तो यही कहे कि मेरी बेटी, और इनकी जो बोली है वो अलग तरीके की है। तो बेटी को ये जिस तरह से जो संबोधित कर रहे हैं ये, वो आप समझ सकते हैं जी। तो वो यहाँ पे काम वाम करती थी, इनकी मुलाकात हो गई। कहाँ पे काम करती थी? अरे ये क्या बोलते, रोहतक का बताया था उसने। अच्छा। तो उसका आना जाना था यहाँ पे। तो पहली शादी से तलाक होने के बाद यहाँ पे काम हाँ। करने लगी थी वो? तो वो कनम जी के इसके पास आती जाती थी, इनकी मुलाकात हो गई, इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के कागज भी मेरे पास है। उसके बाद ये रहने लगे। थोड़े दिन बाद में लौंडिया को परेशान करने लगा, मारपीट होती रही, इनमें आपस में चलती रही। हम समझा देते थे कि भाई मेरे सर पे कोई नहीं है करने वाला, तो कनम जी के बेटा थोड़ा तू वो कर लिया कर। लेकिन वो कहता था कि जी तेरी माँ ने तो कुछ दिया ही नहीं, तेरी माँ ने कुछ करा नहीं, मैं तो तुझसे करके फंस गया। ये वो मतलब लौंडिया को टॉर्चर करने लगा वो। तो मैं फिर बाद में पैसे वैसों की मांग करने लगा, तो लौंडिया जाके बोलती थी। तो मैंने की बेटी मेरे पास तो नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी तुम्हें। तो वो भी मेरे घर जाता आता था। तो कनम जी के भैया मेरे तो कोई करने धरने वाला था नहीं, जो कि मैं उसको ये कहती। इस बात पे परसों पूरे दिन मारी इसको, और परसों रात को पता नहीं किस टाइम उसने उसको छत पे से पता नहीं गिरा रहा था जन क्या, तो वो उस पे से धक्का दे दिया उसको। इस बच्चे ने पुलिस वालों को भी बताया। अच्छा, बच्चे ने बताया? हाँ, कि मम्मी को धक्का दिया है, और उसकी तरफ उंगली भी कर दी है, पापा की तरफ जी। अच्छा, दो जने हैं वो। एक चीज और, जो आपने जो रिपोर्ट जो दर्ज करवाई है उसमें आपने कुछ ऐसा भी लिखवाया है कि ये कुछ गलत काम करने के लिए उसको फोर्स कर रहा था। हाँ। तो ये किस आधार पे लिखवाया है आपने? ये वो काम करता है, वो गंदा काम करता है। वो क्या काम क्या करता है? जॉब करता है या क्या कुछ? होटलों में लड़की सप्लाई करता है।
ये आप कैसे कह सकते हो ये बात? हाँ मैं पता है ना सर, कैसे पता आपको? क्योंकि मेरी बेटी ने बताया था, उसका यही काम है। अच्छा, आरती ने आपको बताया जी, था। उसका यही तो काम फिर है। आरती को ये कैसे फोर्स करता था? आपको उसने अपने बारे में क्या कुछ बताया? हैं? और जो आपने रिपोर्ट लिखवाई है कि आरती को ये फोर्स कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था उसके साथ कि भाई गलत काम करने के लिए दबाव बना रहा था, तो ये बात आप जो है किस आधार पे कर रहे हो कि आरती ने आपको बताया था या फिर हाँ, आरती ये ने ये पूरा जो घटनाक्रम होने के बाद आपने ये आरोप नहीं, लगाया? आरती ने मुझे पहले ही बताया था, मम्मी ऐसे ऐसे वो मुझसे बोलता है कि तू तेरी माँ पैसे नहीं देगी तो तू पूरा कर भाई। मैं कहाँ से करूँ, ये वो दुनिया भर का बोलता था उसको, तो वो कहती थी मैं काम नहीं करूंगी। इसी बात पे उनका कलेश भी काफी बढ़ जाता था, और इसी बात पे कलेश बढ़ा। परसों सारा क्या दिन इस बात उसको को लेके पहले भी झगड़ा हुआ है? पहले भी कई दफा हुआ, लेकिन समझौता हो जाता आप था। लोगों के सामने आती थी पहले इस तरह की बात की, इस तरह का दबाव हाँ, बनाता है? फोन कर लेती थी वो मेरे पास, तो मैं फोन पे ही समझा देती थी। इतनी दूर तो मैं आ नहीं पाती थी, बीमार औरत थी, तो मैं उसको फोन पे ही समझा देती थी। इसको भी, मोनू को भी समझा देती थी। मैंने कहा बेटा थोड़ा तुम ही खामोश लगा दिया करो, तो एक जना शांत हो जाए तो कलेश ठंडा हो जाता है। दोनों को शांत कर देती थी, तो थोड़ा आपस में फिर इनका समझौता हो जाता था। अब की बार पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो कि इतनी लड़ाई बढ़ गई, जो कि इसने हमारे को भी फोन करके नहीं बताया कि कलेश हो रहा है, घर के अंदर लड़ाई हो रही है, ऐसा कर दिया है। न रात को फोन किया इसने मेरे को, जब वो गिरी, जब भी नहीं इसने मुझे बताया फोन करके कि मम्मी वो गिर गई है। तो आपको कब पता लगा? मुझे सुबह 8:30 बजे। क्या बताया? 8:30 खुद इसने, 9 अजय ने फोन किया या नहीं, किसने फोन किया? अजय ने मेरी बड़ी बेटी के पास फोन किया। क्या बताया उन्होंने? बस मेरे तेरे को बताया था, क्या बताया था? हाँ जी। आरती खत्म यूं हो कह रहा गई। था आरती खत्म हो गई। मैंने सोचा मजाक कर रहा कि मैंने सच बता, मेरी बहन को करे हकीकत में, बाकी तू अब मम्मी को जाके खबर दे दे। मैंने मम्मी को बताया, फिर मम्मी फिर रोने लग गई हमारी। आप ऐसे कैसे हो गए, एकदम ना हमारे पे फोन आया ना कुछ बात हुई इस मारे। फिर पुलिस वालों का फोन आया था हमारे पे, हाँ जी आरती के घर वाले बोल रहे, हमने हाँ जी फिर ऐसे ऐसे बात है। जब हमें यकीन हुआ था कि उसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी हमारी बहन को, जब हमें लग जहाँ पे वो खत्म हो सकती है, ये बात थी जी सर। बस तो अभी जो है आपने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है, वो क्या जो है आपने बताया पुलिस प्रशासन को, क्या कहा है? यही कहा है सर जो आपको बताया। तो किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप पुलिस प्रशासन से? मेरी बेटी को, लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए सर। उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या पैसों की खातिर, चंद पैसों की खातिर मेरी बेटी को मार दिया? मेरी बेटी को ऐसे तरीके से ऊपर से फेंक दिया। ये जो आरती के जो पिता हैं उनसे भी मैं एक बार बात करना चाहूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार नाम सर। क्या जी आपका? मेरा जाकिर नाम है। हाँ जी। जाकिर नाम है मेरा। जी जी। जो हरियाणा पुलिस प्रशासन है, जो आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, कितने लोगों के नाम लिखवाए हैं? हमें सर 2 लड़कों के नाम लिखवाए खाली। किस किस के नाम है इसमें? इसमें अजय का नाम है एक, जी। और अमन है। अमन कौन है ये? ये अमन इसका मुंह बोला भाई है, किसका? लड़की का, आरती का मुंह बोला भाई। ये कहाँ से है? ये अपने साथ लेके आई थी कि भाई तू मेरे पास रहियो, मैं तेरा काम धंधा लगा दूंगी। ये आपके वहां से है, उत्तर प्रदेश से, गाजियाबाद से है? हाँ गाजियाबाद से है। आप लोग जानते हो उसको? हाँ हम जानते हैं, वहीं रहता था, ये काम धंधा नहीं करता था। बोली भाई तू परेशान है, चल मैं तेरा काम नहीं लगवा दूंगी तेरा काम में। तो अपने हमें बता के नहीं अच्छा, आई। जब आज अजय का और आरती का झगड़ा था, तो फिर अमन का नाम आपने क्यों लिखवाया है? उस पे कैसे, क्या कुछ शक है आपका? क्योंकि ये साथ में था अमन, जब उनकी मार पिटाई हो रही थी तो अमन वहीं खड़ा हुआ था उसके पास में। तो उसने कुछ बताया आपको कि इनका किस बात को लेके झगड़ा हुआ है? नहीं वो बता नहीं रहा इस बात के लिए, किस बात के पीछे झगड़ा हुआ वो बता नहीं रहा है। अभी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में किसी की? हाँ दोनों गिरफ्तार हैं। दोनों गिरफ्तार हैं। तो हरियाणा पुलिस प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं तो ये चाहूंगा कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, बस इतना चाहता हूँ मैं तो। पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? ये शांत दिया कि आपको इंसाफ मिलेगा जी। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, बस और कुछ नहीं चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और इस मामले में कोई और भी बात अगर निकल के सामने आती है वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाजत। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।